जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है, ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के लिए क्या गाना गा रहे हो, वो कह रहे होंगे, आज रपट जइयो तो हमें न भुलइयो, आज रपट जइयो तो हमें न भुलइयो। इंसान अपने कर्म दे नाल जाना जाता है, दसों में की झूठ बोलना। कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल। ममता हो या माया, किसी को नहीं भाता राहुल का साया। राहुल का साया जहां हो उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि राहुल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसको स्पर्श करते हैं वो हार जाता है। यूपी को 7 पसंद है, 7 पसंद है, 7 मिला, 7 सीट से 1 सीट ज्यादा नहीं मिला। सुबह से शाम तक यूपी को 7 पसंद है, यूपी को 7 पसंद है, कुछ नहीं हुआ। उस दिन से कान पकड़ा है समाजवादी पार्टी ने। अब समाजवादी पार्टी परसों कह रही है लार्ज हार्ट दिखाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। है ही नहीं हार्ट, तो लार्ज हार्ट कहां से आएगा? तो अभी एक झांकी है, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? Islamic terrorism. आज भी समझ रही कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है, नहीं रहा, नहीं रहा। मगर ये देश रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज का हमारा वीडियो फिर से एक बार संबित पात्रा थग लाइफ मूवमेंट पर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। पवन जी के लिए पहला सवाल आ रहा है, चलिए। मैं पवन जी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं आप, और बीजेपी पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कोई आरोप, आप यदि माफ कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, यदि आप गांव में जाइए कोई आरोप बीजेपी पर चिपक नहीं पाता है। और 15 लाख रुपए की जो बात आप कर रहे हैं, बीजेपी को जो वोट दिया ना। आप सवाल पूछ रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। आएगा सवाल आएगा, जल्दी पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए। 15 लाख रुपया जो आप पूछ रहे हैं, जो वोट दिया बीजेपी को, उसे 15 लाख से रुपया से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कारण है कि आपका आरोप बीजेपी पर चिपक नहीं रहा है? यही सवाल है। चिपक नहीं रहा है, नहीं रहा, चिपक ही नहीं रहा आपका आरोप। पिछले 4.5 साल संबित जी देखिए मुस्कुराए जा रहे हैं। कहां से चिपके, अंजना जी कहां से चिपकेगा? इनका उद्देश्य सिर्फ कुर्सी से चिपकना है। ये बेचैनी है दोनों की। Music. राहुल गांधी बेल पे बाहर, माताश्री बेल पे बाहर, चिदम्बरम बेल पे बाहर, शशि थरूर बेल पे बाहर। पूरे बेलगाड़ी पर, ये परिवार ही नहीं पूरी पार्टी बेलगाड़ी पर बैठी हुई है और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश हो रही है। संबित पात्रा जी बीजेपी के एक वरिष्ठ और अच्छे प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं। वो जो भी बोलते हैं वह सच होता है। ममता दीदी में हिम्मत है कह दे कि हाँ अल्लाह वो अकबर बोल के बम फेंका जाता है? हिम्मत है कह दे कि हाँ? हाँ, अब ये बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, ये भी बिका, ये भी बिका, ये भी बिका जा रहा है, ये भी अब बिकेगा। हमारे लो, 4 बैंक लो, एयरपोर्ट लो, रेलवे लो, तेल की कंपनियां लो, ये लो, ये देखिए इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़े एकदम ड्रामेबाजी की तरीके से कहा ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा। अरे परेशान मत होइए, आपके तो पहले से ही बिके हुए हैं। 2008 में चाइना में बिक गए थे जाके एमओयू साइन। हाँ पता नहीं है, एमओयू भेजू एमओयू। अखिलेश जी इतने उम्र दराज हो गए हैं, मतलब मेरे दादाजी की उम्र के हैं, फिर ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। आराम से। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no. देखिए पहली बात है, आज ममता जी ने चिट्ठी लिखा है सबको कि आओ रे आओ मुझे बचाओ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है इन लोगों को ये गलतफहमी क्यों है कि इनका मतलब ममता जी मतलब डेमोक्रेसी, राहुल गांधी मतलब डेमोक्रेसी, और अखिलेश यादव मतलब राष्ट्र को बचाना है आ जाओ, डेमोक्रेसी को बचाना है आ जाओ।
भाई साहब डेमोक्रेसी तो बची हुई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, उनको तो आप गाली दे रहे हो। और मैं तो कह रहा हूं सभी को आ जाना चाहिए, बिल्कुल अखिलेश जी कल आ जाएं। और ये जो कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले उनको तो कल आज प्रियंका गांधी जाके केरल में कह रही थी ये तो क्या है, स्मगलर है, गोल्ड स्मगलर। तो गोल्ड स्मगलर को भी बुला ली, वहां तो बोल रही थी गोल्ड स्मगलर है, यहां तो मिलके लड़ रहे हैं। आइए सब चोर डकैत स्मगलर जिसको जिसको जो बोल रहा है सब आके लड़िए, हमने तो मना नहीं किया है। संबित पात्रा जी ने जिस चोर की बात की थी वह हैं हमारे टोंटी चोर, और ये हैं केरल के सीएम गोल्ड स्मगलर। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे ये कौन है, महारानी कहाँ से। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के लिए क्या गाना गा रहे हैं, वो कह रहे होंगे आज रपट जाइयो तो हमें न भुलाइयो। ये रोज रोज जो रपट जाते हैं राहुल गांधी, इनके प्रवक्ता भी 100 टन के छाती पे पत्थर रख के आखिर कब तक डिफेंड करेंगे। ये भी बोलेंगे भैया अब की बार निपट जाओ तो हमें मत बुला। देखिए मैं यहां कुछ मान जाता हूं, आज आपको भी अच्छा लगेगा और ये ब्रेकिंग न्यूज भी चलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देयर इज नो डाउट, ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू करिए। देयर इज नो डाउट, कोई दो मत नहीं है कि राहुल गांधी जी, दैट राहुल गांधी इज एन एसेट। वो एक बहुत मूल्यवान व्यक्ति हैं। किसके लिए मूल्यवान है, मूल्यवान नहीं होते ना, वो किसके लिए मूल्यवान है वो अलग बात है। संबित पात्रा जी किसके लिए मूल्यवान है वह बताना चाहते थे, लेकिन उस प्रवक्ता ने उन्हें बताने नहीं दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो राहुल गांधी के पास एक पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास है आलू से सोना बनाने वाली मशीन। इसीलिए वह संबित पात्रा जी उन्हें बता रहे थे कि यह इनके पास एक मूल्यवान असेट है। डिग्री नहीं दिखाया, डिग्री नहीं दिखाया। ये सोनिया जी और राहुल जी कहाँ से डिग्री लेके आए हैं? ये कहाँ से डिग्री लाए? ये अभी सोनिया जी यहाँ 30-40 साल रहने के बाद अभी तक हिंदी बोल नहीं पाती है। मेरे भारत के नौजवानों ऐसा करके हिंदी बोलती है। और ये हमारे, अरे ये सुन लो, ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आप मजाक करते हो। अरे गांव का छोरा है हमारा प्रधानमंत्री, आंखों का तारा है हमारा प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी, डिग्री प्रधानमंत्री, हम भी सोनिया जी और राहुल गांधी की डिग्री दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जवाब दीजिए संबित पात्रा। राहुल गांधी पर तो आप लोग तमाम बातें कह देते हैं, लेकिन आपकी मंत्री स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर ही बात करने के लिए क्यों आगे आती हैं? देखिए पहली बात तो है, 2-4 प्रश्न इन्होंने पूछा, मैं सबका जवाब देता हूं। लिख लिया था मैंने प्रश्न। स्मृति ईरानी जी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो क्यों दौड़ी दौड़ी चली आती है अमेठी में। अरे क्यों ना आए, वो अमेठी में दौड़ा दौड़ा के भगाया है जो राहुल गांधी को, सर पे पांव रख के राहुल गांधी भागा था वायनाड, ऐसे थोड़ी भगाया है। और क्यों भगाया है? अपना फैमिली बेस्टियन होने के बावजूद राहुल गांधी ने वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया इतने वर्षों तक, और उसी के कारण भागना पड़ा नंबर 1। तो बिल्कुल हमारी शेरनी स्मृति ईरानी, स्मृति दीदी दौड़ दौड़ के जाएंगी और भगाएंगी ना। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा ट्वीट करो, पास्ता राहुल, ये राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है ना, इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे।